नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों में बर्फ से ढकी एक चोटी पर एक अकेला आदमी चढ़ रहा था। डॉक्टर वेदांत शर्मा, एक पुरातत्वविद और प्राचीन ग्रंथों के विशेषज्ञ। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में किसी अदृश्य रहस्य को पाने की लालसा थी। आज से 6 महीने पहले उसे बनारस के एक पुराने पुस्तकालय में एक भग्न हस्तलिपि मिली थी। उसमें वर्णन था ऋषि मुद्रा यंत्र नामक एक पवित्र शिलाखंड का, जो केवल हिमालय की एक तपोभूमि में छिपा है। लिखा था वह यंत्र जिसमें सप्तऋषियों की 7 मुद्राएं अंकित हैं और जो ब्रह्मांड की चेतना को रोक सकता है। वेदांत जानता था कि यह कोई सामान्य पौराणिक कथा नहीं, बल्कि किसी भुला दिए गए ऐतिहासिक सत्य की कुंजी थी। पहाड़ की चोटी पर एक गुफा मिली, पत्थरों से घिरी हुई। उसके भीतर कालेपन के सिवा कुछ भी नहीं था। अंदर कदम रखते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक चमकदार आकृति पर पड़ी। 7 वृत्तों वाला यंत्र, हर वृत्त में एक योग मुद्रा में बैठे ऋषि की आकृति। यंत्र के नीचे कुछ उकेरा था। तपोनगरी की सीमा पर खड़ा है तो आगे शून्य है, पीछे काल। जो भी आगे बढ़ा वह समय से परे चला गया। वेदांत की सांसें थम गईं। वह यंत्र किसी साधारण कलाकार की कल्पना नहीं था। यह असंभव यंत्र उसके सामने था, एक ऐसी चीज जिसे विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकता। उसी क्षण उसके पीछे कुछ गिरा। वह मुड़ा तो देखा एक शिला खिसकी थी और वहां नीचे एक सुरंग खुल गई थी। वेदांत ने किसी तरह मोबाइल से अपने सहकर्मी माया त्रिवेदी को लोकेशन भेजी। माया एक रहस्यमयी स्त्री थी, आयुर्वेद, तंत्र और वेदों की जानकार और वेदांत की सबसे भरोसेमंद साथी। 4 दिन बाद माया वहां पहुंची। जब उसने वह यंत्र देखा तो उसने बस इतना कहा, ये यंत्र निष्क्रिय नहीं है, ये जीवित है, ये कुछ कर रहा है हमारी चेतना में। माया ने यंत्र के 7 मुद्राओं को ध्यान से देखा, फिर बोली, ये सप्त चक्र नहीं, सप्त शाप हैं। हर मुद्रा एक ऋषि का अपराध है जिसे शक्ति की भूख में उसने किया। सुनते ही गुफा की जमीन कांपी। नीचे खुली सुरंग में से एक धीमी ध्वनि आई, आओ सत्य का दीप जलाओ। वेदांत और माया ने सुरंग में प्रवेश किया। वहां हवा ठंडी नहीं थी बल्कि गर्म थी, जैसे वे किसी प्राचीन अग्निकुंड की ओर जा रहे हों। दीवारों पर तांबले उकेरे थे जिन पर एक भाषा लिखी थी, ऋषि संस्कृत, जो केवल शास्त्रों में वर्णित थी। वहां एक आकृति थी, एक पत्थर की मूर्ति, अधखुली आंखों वाली। ऐसा लगा मानो वह जीवित हो उठेगी। माया ने देखा और फुसफुसाए, ये पतित ऋषि है, वो जो ब्रह्म शक्ति को निगल गया था। यही शाप का कारण बना। मूर्ति के पास एक शिला पर उकेरी कहानी पढ़ते हुए माया ने बताया, सप्तऋषियों में एक था ऋषि कृत। जब ब्रह्मांड को स्थिर करने के लिए सप्तचेतन मंत्र बनाए गए, ऋषि कृत ने उस मंत्र का 6वां भाग चुरा लिया। उसने अपने लिए अमरता चाही, लेकिन वह शक्ति उसकी आत्मा को जला गई। ऋषि कृत को जीवित रहने का एक ही उपाय मिला, अपने शाप को यंत्र में बांधना। तभी से यह यंत्र सत्य को छिपाता है और सत्य खोजने वाले को निगल जाता है। वेदांत ने जब शिला छुई, उसके भीतर बिजली सी दौड़ गई। उसके दिमाग में चित्र आने लगे, तपोनगरी का वैभव, मंत्रोच्चार से कंपन करता आकाश, और फिर वह एक नजर, ऋषि कृत की जली हुई आंखें। गुफा के भीतर जैसे जैसे वेदांत और माया आगे बढ़े, वैसे वैसे वातावरण बदलता गया। दीवारों पर प्रकाश की एक हल्की नीली आभा फैलने लगी। वह रोशनी न तो मशालों से थी, न ही किसी यंत्र से, वह जैसे स्वयं शून्य गुफा की चेतना थी। एक विशाल द्वार के सामने वे रुके। उस पर केवल एक शब्द खुदा था, नैव शेषः, नैव आरंभः, केवल शून्य।
न कोई अंत, न कोई आरंभ, केवल शून्य। माया ने कांपती आवाज में कहा, यही है शून्य गुफा का द्वार। कहते हैं यहाँ सब ऋषियों ने अपनी आत्माएं त्याग दी थी और यही ऋषि क्रत अब भी शापग्रस्त जीवन के रूप में बंद है। वेदांत ने द्वार पर हाथ रखा। एक कंपन हुआ, जैसे द्वार उनके मन के विचारों को पढ़ रहा हो। तभी द्वार की मिट्टी झड़ने लगी और एक एक कर 7 निशान चमकने लगे, वही 7 मुद्राएं जो ऋषि मुद्रा यंत्र में थीं। द्वार धीरे धीरे खुला, भीतर केवल अंधकार था। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही एक रहस्यमय ध्वनि गूंज उठी, माया। वेदांत ने चौंक कर माया की ओर देखा। उसकी आंखें पत्थर सी हो गई थी, शरीर स्थिर। फिर वह धीरे से बोली, मैं जानती थी कि वह पुकारेगा, क्योंकि मैं उसी की वंशज हूँ। वेदांत अवाक रह गया। क्या मतलब? माया, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? माया की आंखों में अब कोई और ही ज्योति थी। मेरे रक्त में ऋषि क्रत की आत्मा का अंश है। मेरी माँ एक ऋषि कन्या थी, वह जिसे जंगलों में पाला गया, यंत्रों की भाषा सिखाई गई। मुझे बचपन से तैयार किया गया इस द्वार को फिर से खोलने के लिए। लेकिन मैं उसे मुक्त नहीं करने आई, मैं उसे रोकने आई हूँ। गुफा के भीतर एक सीढ़ीदार कुंड था, वह ऋषि कुंड, जहाँ सब ऋषियों ने एक साथ ध्यानस्थ होकर अपनी चेतनाएं त्यागी थी। अब वहाँ से एक काला धुआं उठ रहा था। उस धुएं में से एक आकृति बनने लगी, आधे शरीर वाले, भस्म से ढके, आंखें लावे जैसी। ऋषि क्रत, वह बोला, कितने युग बीते, अब फिर से मनुष्य मेरे समीप आया है। क्यों आए हो वेदांत्य? मेरी तपोशक्ति की भूख है। वेदांत ने साहस से कहा, मैं सत्य जानने आया हूँ, लेकिन उसे छेड़ने नहीं। तुमने ब्रह्मांड की चेतना को शापित कर दिया, मैं उसे मुक्त करने आया हूँ। ऋषि क्रत की आंखें लाल हो गईं। मुक्ति? जब तक सप्त शौक जलेंगे, मैं जीवित रहूंगा। वेदांत और माया को अचानक जमीन में कंपन महसूस हुआ। यंत्र जो बाहर था, अचानक गुफा के केंद्र में प्रकट हो गया। 7 मुद्राएं धीरे धीरे जागृत होने लगी और तभी एक एक करके 7 छायाएं प्रकट हुईं। ये वही सप्तऋषियों की चेतनाएं थीं, जिन्होंने शाप के रूप में स्वयं को यंत्र में बांध दिया था। पहली छाया ने कहा, ऋषि क्रत ने हम सबको अपने साथ बांध लिया। केवल एक ही उपाय है, यदि कोई स्वयं अपनी चेतना की बलि देकर 7 मुद्राएं निष्क्रिय करे। माया ने वेदांत की ओर देखा। ये बलिदान केवल वही कर सकता है जो ऋषि नहीं, परंतु तपस्वी हो, जिसने शून्य को जाना हो। वेदांत समझ गया, उसका जीवन अब सत्य के लिए था, अस्तित्व के लिए नहीं। ऋषिकुंड के चारों ओर वायुमंडल स्थिर हो गया था। 7 छायाएं, 7 मुद्राएं और वेदांत सब जैसे एक काल गति में ठहर गए हों। शून्य की निःशब्दता में केवल एक ध्वनि गूंज रही थी, ऋषि क्रत का प्रलयनकारी हास्य। तपस्वी बनकर भी तुम क्या जानोगे शून्य की पीड़ा, वेदांत। वेदांत ने आंखें मूंद ली। उसने न ध्यान किया, न मंत्र जाप। उसने बस उस मौन को अनुभव किया, वही मौन जो कभी ऋषियों ने सुना था, वह शून्य जो ब्रह्मांड से पहले था। अचानक उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। 7 मुद्राएं कंपन करने लगी। माया चीख पड़ी, नहीं वेदांत, यदि तुम ये करोगे तो तुम्हारी चेतना सदा के लिए अस्तित्व से मिट जाएगी, न पुनर्जन्म, न स्मृति। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, शून्य को समझने वाला अस्तित्व का मोह नहीं करता, माया। यह अंतिम परीक्षा है, न मेरे लिए, न तुम्हारे लिए, ये कालचक्र की परीक्षा है। वेदांत ने 7 मुद्राओं को छुआ। हर स्पर्श पर उसकी चेतना का एक अंश उस मुद्रा मंत्र में समाहित होता गया। हर बार एक याद मिटती गई, माँ का चेहरा, बाल्यकाल का झूला, गुरुकुल का पाठ, सब शून्य हो गए। 7वीं मुद्रा माला पर पहुँचते ही गुफा से एक गर्जना हुई। ऋषि क्रत चीख पड़ा, रुको, यदि तुम ये करोगे तो मैं विलीन हो जाऊंगा। वेदांत ने अंतिम बार गहरी सांस ली और 7वीं मुद्रा को भी छू लिया। गुफा कांप उठी। काला धुआं चीखता हुआ ऋषिकुंड में समा गया।
सातों छायाएं जो सप्तऋषियों की चेतनाएं थीं, एक एक कर मुक्त हो गईं, प्रकाश की रेखाएं बनकर आकाश में विलीन हो गईं। माया रो पड़ी। वेदांत अब वहां नहीं था, केवल एक मौन था, एक दिव्यता। ऋषिकुंड अब शांत था, उसके जल में एक नई आभा थी, जैसे किसी देव का स्नान स्थल बन गया हो। माया ने धीरे से गुफा की दीवार पर हाथ रखा। वही श्लोक जो पहले लिखा था, अब बदल गया था। यत्र चैतन्यम त्यज्यते तत्र शून्यम ब्रह्म रूप वदति। जहाँ चेतना का त्याग होता है, वहाँ शून्य स्वयं ब्रह्मरूप होकर बोलता है। एक ध्वनि फिर गूंज उठी, मैं वेदांत नहीं रहा, न कृत, अब मैं शून्य हूँ और शून्य में ही सब कुछ है। माया जान गई, वेदांत अब समय और अस्तित्व की सीमा से परे जा चुका था। गुफा से बाहर निकलते ही माया ने देखा, जिस नगर में वेदांत पला बड़ा था, उस पर से शाप हट गया था। आकाश में फिर से सूर्य निकला, जलाशयों में कमल खिले और तपोनगरी की घंटियां पुनः बजने लगी। वेदांत अब नहीं था, पर उसकी चेतना हर कण में व्याप्त थी। माया ने ऋषिकुंड के पास एक पत्थर की शिला पर अंकित करवाया। यहाँ वह तपस्वी विलीन हुआ जिसने शून्य को छू लिया। लेकिन गाथा वही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी दिन पहाड़ों के उस पार एक बालक ने जन्म लिया। उसके हाथों में एक यंत्र था और उसकी पहली मुस्कान में वही दिव्यता थी जो कभी वेदांत में थी। एक युग खत्म हुआ, पर नया युग अब जन्म लेने वाला था। तीर्थग्राम के एक साधारण से आश्रम में उस बालक का जन्म हुआ। वह रात अलग थी, बिना चांद की, लेकिन आकाश तारा जटित। जब वह बालक रोया, तो जैसे संपूर्ण आश्रम के दीपक स्वयं जल उठे। उसके जन्म के समय उसके हाथ में एक धातु यंत्र था, जिस पर 7 वृत्त थे और मध्य में एक चिन्ह। शून्य। गुरु वशिष्ठ, जो उस आश्रम के अधिष्ठाता थे, स्तब्ध रह गए। उन्होंने वह यंत्र उठाया और बोले, ये यंत्र तो सप्तऋषि यंत्र से मिलता है, लेकिन ये तो विलुप्त हो चुका था। क्या ये बालक उस शून्य तपस्वी का पुनर्जन्म है? बालक का नाम रखा गया आर्य शून्य। आर्य शून्य ने 5 वर्ष की आयु में बोलना शुरू किया और पहला शब्द जो उसने बोला, ऋषिकुंड। गुरु वशिष्ठ कांप उठे। तू कैसे जानता है उस स्थान को? वह तो अब भी शाप मुक्त भूमि है, जहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन आर्य शून्य ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, वह भूमि मेरी है, मैं वहाँ मिटा था और वहीं से फिर जन्मा हूँ। वशिष्ठ ने अब उसे ब्रह्मशास्त्र और यंत्र विद्या सिखानी शुरू की। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि आर्य शून्य को किसी मंत्र, किसी विद्या को सिखाने की आवश्यकता ही नहीं थी, जैसे वह सब उसे जन्म से ज्ञात हो। एक रात ध्यान के समय उसे एक स्वप्न आया। सप्तऋषियों की छायाएं उसे पुकार रही थीं। आर्य शून्य, शून्य कुल जाग उठा है, लेकिन अमर कृत का एक अंश अब भी काल की दरार में जीवित है। उसे मिटाए बिना शून्य पूर्ण नहीं होगा। आर्य शून्य को गुरु वशिष्ठ एक विशेष गुफा में ले गए। ये यंत्र गर्भ है। यहाँ सैकड़ों वर्षों से वे यंत्र सोए हैं जिन्हें ऋषियों ने छिपा दिया था, क्योंकि उनका उपयोग केवल वही कर सकता है जो शून्य को जानता हो। आर्य शून्य ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, एक प्राचीन नाग किंकरी शिला से प्रकट हुआ। नाग ऋषि वासुक्रम, उसने फुफकारते हुए कहा, शून्य पुत्र, तेरा मार्ग अब ऋषि पथ नहीं, काल पथ है। कृत का छाया शाप अब भी जीवित है, शून्य नाभिक में। यदि तू उसे नहीं रोकेगा, तो 7 लोकों में भ्रम फैलेगा। आर्य शून्य ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूँ, लेकिन इस बार शून्य अकेला नहीं लड़ेगा। आर्य शून्य ने गुप्त रूप से 7 बाल ऋषियों को चुना, वे जो अलग अलग स्थानों पर विशेष गुण लेकर जन्मे थे। वेदांत मंत्र सिद्ध बालक, कविराज, शास्त्रों को गाने वाला दिव्य कंठ, मायाविनी ब्रह्मजाल की देवी, ऋतनी अग्नियंत्रों का स्वामी, तुर्य सत्य जो केवल समाधि में बोलता था, नीलकांति जल मंत्रों की ज्ञाता, अर्णवेश गुफाओं के द्वार खोलने वाला, इन सभी को मिलाकर आर्य शून्य ने बनाया शून्य कुल, वो परंपरा जो ऋषियों से आगे की चेतना थी और जिसका उद्देश्य था अंतिम छाया शाप का विनाश। रात्रि के तीसरे प्रहर में
जब आकाश में कोई तारा न था और दिशाएं निस्तब्ध थी, एक छाया जो शून्य से भी पुरानी थी धीरे धीरे कालगुहा के भीतर फिसल रही थी। ये वही शक्ति थी जो ऋषि कृत की चेतना का अंतिम अंश थी। छाया शाप, उसे बंद किया गया था शून्य नाभि में, एक रहस्यमय केंद्र जो सृष्टि और प्रलय के बीच की सबसे सूक्ष्म रेखा पर स्थित था। लेकिन अब आर्य शून्य के जागने से शून्य नाभि की दीवारें कंपन करने लगी थीं। कृत की छाया पुकारने लगी, मैं अब मौन नहीं रहूंगा। आर्य शून्य, शून्य तुझसे भी डरता है। शून्य कुल के सातों तपस्वी आर्य शून्य के साथ विशेष यंत्र मंडल की रचना कर रहे थे, जिसमें वे कालमंत्रों की आवृत्तियां स्थिर कर शून्य नाभि तक एक मार्ग खोलना चाहते थे। उसी समय एक घटना घटती है। तुर्य सत्य, जो मौन समाधि में था, अचानक चेतना विहीन होकर गिर पड़ा। उसके मस्तक पर एक काली रेखा थी, छाया का दंश, और साथ ही एक और गंभीर घटना हुई, कालवाक्य लुप्त हो गया। कालवाक्य वह दिव्य लिपि थी जिसे वेदांत ने अपने अंतिम बलिदान से रचा था, वही जो किसी भी मंत्र, यंत्र या छाया को बांध सकती थी। अब वह किसी ने चुरा ली थी। मायाविनी ने ध्यानस्थ होकर दिव्य दृष्टि से देखा, ये कार्य किसी मानव का नहीं, यह उसी चेतना का है जो कृत से जन्मी थी और अब ये नव छाया बन चुकी है। आर्य शून्य ने घोषणा की, अब समय है त्रिकाल पथ पर यात्रा का। केवल वहीं से हम शून्य नाभि में प्रवेश कर सकते हैं। त्रिकाल पथ वह मार्ग था जो वर्तमान, भूत और भविष्य के बीच एक गुप्त धुरी की तरह था। उसे पार करने के लिए 3 चेतना स्तरों को पार करना होता था। स्मृति का त्याग, आत्म छाया से साक्षात्कार, काल स्वरूप में प्रवेश। आर्य शून्य ने अपने कुल को चेताया, इस मार्ग पर हम में से कोई भी लौटकर वैसा नहीं रहेगा जैसा गया था। ये परीक्षा केवल शक्ति की नहीं, आत्मा की भी होगी। और फिर उन्होंने एक एक कर यंत्रों को सक्रिय किया। शून्य कुल के सातों ऋषियों ने हाथ जोड़कर त्रिकाल स्तोत्र का जाप प्रारंभ किया। आकाश गूंज उठा, त्रिकालम नमाम्यहम् काल शून्यमेकम्। पहले द्वार पर पहुंचते ही शून्य कुल के हर सदस्य को अपनी सबसे प्रिय स्मृति त्यागनी थी। वेदांग ने अपनी माँ की अंतिम ललबाई छोड़ी, नीलकांति ने अपने पिता का अंतिम आशीर्वाद भुलाया, कविराज ने अपनी वाणी तक छोड़ दी। जब आर्य शून्य की बारी आई तो उसने अपने पूरे पूर्वजन्म वेदांत होने की स्मृति छोड़ दी। अब मैं केवल वह नहीं जो था, मैं वह हूँ जो होगा। त्रिकाल पथ अब और गहरा गया। अगला द्वार था आत्म छाया से साक्षात्कार। त्रिकाल पथ का दूसरा द्वार खुलते ही एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। प्रत्येक ऋषि को एक एक कर एक गुफा में प्रवेश करना पड़ा। वहाँ कोई और न था सिवाय उनके स्वयं के। ये था आत्म छाया द्वार, जहाँ हर ऋषि को अपनी ही छवि से युद्ध करना था। तेरा मंत्र ज्ञान अहंकार बन चुका है। क्या तू खुद को ऋषियों से ऊपर समझता है? वेदांग कांप उठा, लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं ज्ञान नहीं, सेवा का साधक हूँ। मुझे शून्य कुल के लिए जीना है, न कि स्वयं के लिए। और तभी उसका आत्म छाया जलकर प्रकाश में विलीन हो गया। तू ब्रह्म की रचयिता है, पर तेरा हृदय स्वयं ब्रह्म में है। क्या तू सच में जानती है कि तू कौन है? मायाविनी ने उत्तर दिया, मैं एक ब्रह्म हूँ जिसे सत्य के लिए त्यागना पड़ेगा। और वह अश्रु बहाकर अपनी पहचान भुला बैठी और उसका आत्मछाया लुप्त हो गया। उसके सामने खड़ा था स्वयं वेदांत, उसके पूर्व जन्म का स्वरूप। तू मुझसे भागकर अब आर्य शून्य बना है। क्या तू सच में शून्य को समझ पाया है? आर्य शून्य मौन रहा, फिर उसने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि शून्य कोई अवस्था नहीं, ये बलिदान की पूर्णता है। अगर तुझे मिटाकर मैं आगे बढ़ सकूं, तो मैं तैयार हूँ। वेदांत मुस्कुराया और उस प्रकाश में विलीन हो गया। अब तू पूर्ण है आर्य शून्य। अब तू अंतिम द्वार पर जा सकता है। तीनों द्वारों को पार कर शून्य कुल अंत में पहुंचा, एक अनंत विस्तार में, जहाँ न आकाश था न भूमि, केवल एक कंपन, एक अनंत नाद। ये था काल स्वरूप, जहाँ समय अपना रूप बदलता है
और चेतना स्वयं को पहचान लेती है। आर्य शून्य ने अपने कुलजनों से कहा, अब हम उस नाभि के सामने हैं, जहां कृत की छाया छिपी है। लेकिन ध्यान रहे, इस युद्ध में कोई अस्त्र काम न आएगा, केवल आत्मा ही अस्त्र है। एक चक्र उठने लगा, शून्य के मध्य से एक छाया निकल आई। वह था नवकृत, जो कृत की शेष चेतना से बना नया अस्तित्व था। उसकी आंखें अग्नि सी जल रही थी और स्वर में दहाड़ थी। तुमने मुझे भुला दिया था, अब मैं तुम्हारे शून्य को ही खा जाऊंगा। आर्य शून्य ने अपनी हथेली उठाई और कहा, तू मेरा अतीत था, लेकिन अब मैं वर्तमान हूँ और मैं तुझे मुक्त करता हूँ। अब अंतिम द्वार खोला गया, शून्य नाभि। सातों ऋषियों ने मंत्रों की ऊर्जा से एक चक्र बनाया, जिसमें नवकृत को समाहित किया जाने लगा। लेकिन तभी एक भयंकर कंपन हुआ, शून्य नाभि फटने लगी। बलिदान चाहिए, नहीं तो यह नाभि पूरे त्रैलोक्य को निगल जाएगी। आर्य शून्य आगे बढ़ा, उसने कहा, मैं वेदांत का पुनर्जन्म अब स्वयं को शून्य में विसर्जित करता हूँ। यह मेरा अंतिम मंत्र है, ओम शून्याय स्वाहा। और तभी वह प्रकाश में विलीन हो गया। नवकृत शांत हो गया, शून्य नाभि की दरारें बंद हो गईं। शून्य कुल अब आर्य शून्य के बिना था, पर उसकी चेतना उनके भीतर समा चुकी थी। सप्तऋषियों की परंपरा पुनः जाग उठी। गुरु वशिष्ठ आकाश की ओर देखकर बोले, आज शून्य फिर से पूर्ण हुआ है। आर्य शून्य के बलिदान के बाद सातों ऋषि मौन साधना में चले गए थे। शून्य नाभि अब शांत थी, परंतु उसकी गहराई में एक कंपन अब भी जीवित था। वे नहीं जानते थे कि आर्य शून्य का विसर्जन केवल एक आवरण विस्फोट था। असल चेतना तो शून्य बीज के रूप में नाभि के हृदय में समा गई थी और वहीं से उठी एक नई शक्ति, प्रलय पुरुष, जो न तो राक्षस था न देवता, बल्कि एक चेतन बीज, जो तब जन्मता है जब कोई महान आत्मा शून्य में स्वयं को विसर्जित करती है। एक अमावस्या की रात शून्य नाभि के मध्य से एक बीज फूटा। उससे निकली नीली आभा, फिर रक्तवर्ण ज्वाला और फिर एक त्रिनेत्र युक्त आकृति, जिसने आंख खोलते ही आकाश चीर दिया। मैं वह हूँ जिसे आर्य शून्य ने जन्म दिया। मैं प्रलय के लिए हूँ, किंतु उससे पहले मैं सत्य की परीक्षा लूंगा। सप्तऋषि मायाविनी, वेदांत, कविराज, नीलकांति, तुर्य, सत्य, सर्पकेतु और धूमतुल्य अब पृथ्वी पर अलग अलग आश्रमों में विलीन हो गए थे। लेकिन जैसे ही शून्य नाभि से कंपन पृथ्वी तक पहुंचा, उनके ललाट जल उठे। हर ऋषि ने आकाश की ओर देखा। प्रलय पुरुष जाग चुका है, शून्य कुल को फिर एकत्र होना होगा। वेदांत ने तपस्वियों की सबसे प्राचीन लिपियों में खोज आरंभ की। उसे ज्ञात हुआ, प्रलय पुरुष को शांत करने के लिए काल बीज चाहिए, वह मंत्र बीज जो त्रिकाल में सुरक्षित है। परंतु उसे पाने के लिए ऋषियों को जाना होगा, कालखंडों के बाहर, जहाँ न शरीर रहता है न मन, बल्कि केवल चेतना ही यात्रा करती है। सप्तऋषि अब भौतिक जगत से बाहर निकलकर नवसमया नामक चेतन प्रदेश में पहुँचे, जहाँ समय केवल विचार से चलता है। पर यहाँ उनका सामना हुआ शून्य विरुद्धों से। वे साधक जो एक युग पूर्व शून्य के मार्ग से विमुख होकर छाया के पुजारी बन गए थे, अब वे प्रलय पुरुष को प्रभु मानते थे। उनका अगुवा था छाया ज्ञानी कृतांत, जो बोला, अब तुम अपने ही बीज से भयभीत हो गए हो। प्रलय पुरुष अब केवल तुम्हारा संहारक नहीं, वह सत्य की नई व्याख्या है। मायाविनी ने ध्यानस्थ होकर देखा, एक दृश्य, समस्त तीर्थ जलमग्न है, ऋषिकुल शून्य हो गया है और एक त्रिनेत्रयुक्त पुरुष पृथ्वी के हर आश्रम को अग्नि दे रहा है। नीलकांति बोली, ये दृश्य भविष्य का है, यदि हम काल बीज तक न पहुँचे तो ये सब निश्चित है। सप्तऋषि अंततः पहुँचे मृत्यु के सीमांत पर, एक ऐसी गुफा जो केवल उन चेतनाओं के लिए खुलती है जिन्होंने स्वयं को तीनों कालों में त्यागा हो। ये थी कालबीज गुफा, जहाँ अंतिम मंत्र छुपा था। गुफा की देहलीज पर लिखा था, जो मृत्यु को शांति मानता है वह इस द्वार से नहीं जा सकता।
जो मृत्यु को साधना माने वही कालबीज का अधिकारी है। सभी ऋषि मौन हो गए। आर्य शून्य अब नहीं था, पर उसकी चेतना उनके भीतर धड़क रही थी। वेदांग ने आगे बढ़कर कहा, मैं आर्य शून्य के बीज को अपने भीतर लिए हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं उसमें मार्ग देखता हूँ। और तभी गुफा फट गई। एक आभा मंडल प्रकट हुआ और उसके मध्य में जल रहा था एक मंत्र, ओम कालबीजाय नमः। शून्य कुल ने मिलकर उस मंत्र का उच्चारण किया। संसार में कंपन हुआ और आकाश में प्रलय पुरुष प्रकट हुआ। उसकी ज्वालाएं पृथ्वी के तीर्थों को लीलने ही वाली थी कि कालबीज का नाद गूंजा। प्रलय पुरुष थम गया। उसने आंखें बंद की और बोला, मैं आर्य शून्य का अंश हूँ। तुमने मुझे पहचान दिलाई। अब मैं जागरण हूँ, संहार नहीं। वो एक प्रकाश में विलीन हो गया। सप्त ऋषि अब पृथ्वी पर लौट आए। शून्य कुल अब केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना बन चुका था। गुफाएं अब मौन नहीं थीं, उनमें फिर से मंत्र गूंजने लगे थे। शून्य अब पूर्ण हो चुका था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।